परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में नित्य है निरंतर भावों को सुदृढ़ करके अत्यंत प्रेम के साथ अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु हैं। आज हमारे इस भारत राष्ट्र की अंग्रेजों के बंधन से मुक्ति का 74वां वर्ष परिपूर्ण होने जा रहा है। 75वें वर्ष में कल से हम प्रवेश करेंगे, इसलिए कल 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र होना चाहता है, परतंत्र कोई भी रहना ही नहीं चाहता, एक स्वभाव है। और ये जो वेदांत का ज्ञान है ये स्वतंत्रता ही प्रदान करता है। ये जो वेदांत का ज्ञान है समस्त बेड़ियों को खोलता, जितने बंधन हैं उन सबको खोलता। वेदांत बंधन रहने नहीं देता, क्योंकि वेदांत हर जीव की पीड़ा को समझता है और जीव की पीड़ा का जो कारण है वो अध्यास है। अध्यास का मतलब उल्टी समझ। अध्यास का मतलब जो है उसे न जान करके विपरीत को जानना। और जब हम विपरीत जानते हैं तो तुरंत बंधन में आ जाते हैं। सही नहीं जानते, यथार्थ नहीं जानते, इसीलिए बंधन में आ जाते हैं। और जब यथार्थ जान जाएं, यथार्थ में विराजमान हो जाएं, तो बंधन की निवृत्ति हो जाती है। जब तक बंधन है तब तक दुख है। आप सोच के देखें, कोई भी जीव अगर बंधा हुआ हो बेड़ियों में, क्या वो सुखी हो सकता है? बंधा हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए बंधन से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन बंधन के कारण को न जानने के कारण से वो बंधा ही रहता है। अगर एक बार बंधन के बारे में ये जान जाए कि इसका कारण क्या है, तो वो सोचे फिर बंधन से मुक्त होने का। जैसे एक बार की बात है, एक बंदर था। बंदर ने देखा, एक घर में घुस गया और उसने देखा एक मटकी रखी हुई है या सुराही रखी हुई है। और उसने क्या देखा कि उसके अंदर चने रखे हुए। तो उसने क्या काम किया, चने बड़े प्रिय हैं बंदर को, तो उसने अपना हाथ उस सुराही में डाल दिया, मुट्ठी भरी। अब वो मुट्ठी भरने पर फिर वो बाहर निकालने लगा तो मुट्ठी इतनी मोटी हो गई कि वो सुराही का जो रास्ता है उससे बाहर ना निकले। अब वो सोचने लगा कि मैंने जब इसके हाथ अंदर डाला तो निकल क्यों नहीं रहा, खूब जान लगाता है। तो कहने लगा किसी ने अंदर बैठा हुआ है और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए जो है वो फंसा हुआ है, बंधा हुआ है।
रोने लगा, पुकारने लगा, कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसके जो अन्य साथी थे वो भी दौड़े दौड़े आ गए, और दौड़े दौड़े आकर के उन सब ने देखा उसके बंधन के कारण को, लेकिन किसी की समझ में कुछ ना आए कैसे निकले। तो उनमें एक अनुभवी बंदर था, बड़ा बंदर था, वृद्ध बंदर था, या कह लीजिए ज्ञानी बंदर था। उसने उस बंदर से कहा, भाई तू परेशान मत हो, तू अपने परेशानी को खत्म करना चाहता है? कि जी हाँ करना चाहता हूं। बाबा जी आओ। कहने लगे, तो फिर एक ही इलाज है, तूने जो ये इसमें चने मुट्ठी में भरे हुए हैं, इन चनों को छोड़ दे। अगर इनको तूने छोड़ दिया तो तू बंधन से बाहर निकल जाएगा। अब बात उसकी समझ में आ गई, और बात जब समझ में आई, उसने चने छोड़ दिए तो मुट्ठी खुल गई। मुट्ठी खुल गई तो उसने हाथ बाहर निकाला, हाथ निकल गया। तो जो हालत बंदर की है वही हालत आदमी की है। ये विषय सुखों के लालच में, विषय सुख रूपी चनों को खाने के लालच में, शब्द के लालच में, स्पर्श के लालच में, रूप के लालच में, रस के लालच में, गंध के लालच में, इन विषयों के लालच में वस्तुओं को पकड़े बैठा है, संबंधियों को पकड़े बैठा है, बाल बच्चों को पकड़े बैठा है, समाज को पकड़े बैठा है, धन दौलत मान सम्मान को पकड़े बैठा है, और ये सोचता है कि ये मुझे सुख देंगे। लेकिन वास्तव में इन सब ने मिलकर के इसे जकड़ लिया है, ये फंस गया है, ये इनके बंधन में बंध गया है। बंधो जीव मरकट की नाई, ये जो है उसी बंदर की तरह से बंध गया है। अब इनको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सुख की आशा है, मोह है, छोड़ना नहीं चाहता। अब जब छोड़े नहीं तो बंधन तो रहेगा ही। कभी बेटी की तरफ से गड़बड़ आएगी, कभी बेटे की तरफ से गड़बड़ आएगी, कभी पड़ोसी की तरफ से गड़बड़ आएगी, कभी व्यापार की तरफ से गड़बड़ आएगी, कभी मान सम्मान पर आंच आएगी। तो क्या ये सब बंधन है। जिसका अपना कोई मान सम्मान ना रह गया हो, जैसे सुना रहे थे अभी सुरेश जी, सम्मान की सीमा से जो बाहर निकल गया हो, सम्मान की चाहत नहीं, मरने का भय नहीं, बहुत बातें सुनाए। तो ये जो भांति भांति के सुख की आशा लेकर के बंधनों में बंधे हुए हैं, अगर इनसे नाता टूट जाए तो फिर ये बंधन कैसा? क्या फिर इनसे कोई पीड़ा मिलेगी? जब तक किसी को भी अपना समझ रहे हो तब तक दुख है, और जब अपना समझना बंद कर दिया दुख समाप्त। एक व्यक्ति आया दौड़ा दौड़ा, कहने लगे, भाई अंबाला में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, एक लड़के का बस से, और बस से टकरा करके लड़का वहीं पर मारा गया। कहने लगे, वो भाई ये घटनाएं बहुत होने लगी भाई, देख के नहीं चलते, सबके दिमाग में तेजी है। इतने में उसने बताया कि वो जो लड़का मरा, कहने लगे वो शामली का ही है। लो शामली का है भाई। ओहो भाई,
किसका है? कहने लगे बुढ़ाना रोड का है। बुढ़ाना रोड, अरे ये तो हमारा ही मोहल्ला है। कहने लगे किसका? उत्सुकता बढ़ गई। कहने लगे तुम्हारे ही घर का है। कहने मेरे घर का? अरे कौन? कहने तेरा ही है। हाय, मर गए। अंबाला का सुना तो थोड़ा सा महसूस हुआ, और चलो घटनाएं रोज होती रहती। उत्तरोत्तर जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ी और अपने पर आकर के पड़ी तो दुख बढ़ता गया। लड़का वही है मरने वाला, लेकिन भाव बदलते जा रहे हैं। जैसे जैसे संबंध निकट आता जा रहा है वैसे वैसे दर्द बढ़ता गया, बढ़ता जाता है दर्द। तो दर्द जो है संबंध के कारण हुआ, इससे सिद्ध होता है। लड़के के कारण नहीं, संबंध के कारण। संबंध में दर्द। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तः। असंगता का शस्त्र हाथ में ले भाई, और असंगता के शस्त्र के द्वारा इन संबंधों को काट डाल। और एक बात बता दूं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं यावत पवनो निवसति देहे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यावत पवनो निवसति देहे। कहते हैं जब तक पवन यानी प्राणवायु तेरे शरीर में निवास कर रही है तावत पृच्छति कुशलम गेहि। तावत पृच्छति तब तक ही पूछता है कुशलम गेहि तुम्हारा घर परिवार। जब तक इसके अंदर प्राणवायु का संचार हो रहा है तब तक पूछने वाले तुझे हैं। और अगर यदि वास्तविकता जानो गतिवती वायो देहा पाई। जैसे इस देह से पवन बाहर निकलती है तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि तुझे हकीकत बताता हूं। हकीकत बता रहे हैं। कहते हैं जिसे तू अपने सबसे निकट मानता है, जिससे निकट कोई दूसरा हो नहीं सकता। भार्याम बिभ्यत तस्मिन् काय। वो भार्या जो सबसे अधिक प्रेम करती है, वो पतिदेव जो सबसे अधिक अपनी पत्नी से प्रेम करता है, दोनों एक दूसरे के लिए जान देते हैं। कहते हैं उसी काया से भय खाने लगते हैं, उसी से भयभीत तो होने लगते। भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काय। देह तो वही है भाई, बस एक हवा निकल गई, उसमें से प्राणवायु निकल गई। देह में क्या फर्क है? लेकिन व्यक्ति उसी को देख करके डरने लगता है। यावत पवनो निवसत देहि तावत पृच्छत कुशलम गेहि। गतिवती वायो देहा पाई भार्यं बिभ्यत तस्मिन् काय। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए कहते हैं भाई इस वास्तविकता को समझ ले, जो ये बंधन है इसके कारण को समझ ले। ये तेरे बेटे, ये तेरी पत्नी, ये तेरा पति, ये तेरा भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये सब तुझे बांधने वाले हैं, कोई भी खोलने वाला नहीं है। और ये सब सपने की माया है, ये सारा स्वप्न की माया है। और इस स्वप्न में तू बंधा पड़ा है। जैसे रात्रि में तू स्वप्न देखता है ना,
एक रात्रि में न जाने कितने स्वप्न देख ले, 1 देखे, 2 देखे, 4 देखे, 40 देखे, 400 देखे, कोई गिनती नहीं है। एक स्वप्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा स्वप्न आता चला जाता है। और जब एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता है तो पहले स्वप्न को भूल जाता है, तीसरे में जाता है तो पहले दोनों को भूल जाता है, 50वें में जाता है तो पहले 49 को भूल जाता है। ये स्वप्न क्या है? ये तूने जो अनेक शरीर धारण किए, एक से दूसरा, दूसरे, तीसरे, अब तक अनंत कोटि शरीरों में तू यात्रा कर चुका है, लेकिन तेरे याद है क्या वे शरीर कौन कौन से थे? उन शरीरों में तूने क्या क्या किया, याद है क्या? तो ये सारा स्वप्न का खेल चल रहा है, और ये स्वप्न का खेल ही बंधन है। और इसी बंधन की निवृत्ति की बात इस विचार सागर ग्रंथ में अब की जा रही है। इसमें समझा रहे हैं कि बंधन के कारण के ऊपर विचार कर, अध्यास, उल्टी समझ, भ्रांति ज्ञान, उल्टी समझ, उल्टा ज्ञान, यही बंधन के कारण है। जिनमें तो संबंध देख रहा है वहां से संबंध को हटा दे, और संबंध में भी बंध को हटा दे, बस सम देखना शुरू कर दे। सम माने परमात्मा, सम माने आत्मा, सम माने सच्चिदानंद, सम माने एक, तो बंध हटते ही सम रह जाए। बेटे में भी परमात्मा, पत्नी में भी परमात्मा, पति में भी परमात्मा, कुत्ते में भी परमात्मा, बिल्ली में भी परमात्मा, चींटी में भी परमात्मा, सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। तो इसी बंध की निवृत्ति के विषय में इस ग्रंथ के प्रयोजन के ऊपर चलते हैं। स्वामी निश्चल दास जी ने जो प्रयोजन की बात कही, क्या कहा? परमानंद स्वरूप की, परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान, जगत समूल अनर्थ पुनि होता की अतिहान। कहते हैं भाई जो अपना परमानंद स्वरूप है, ये समता में आते ही हम परमानंद स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है, यही जीवन का प्रयोजन है। जगत जो हमें बंधन परोस रहा है उसकी निवृत्ति हो जाए और समता में हम विराजमान हो जाएं तो आनंद ही आनंद, यही कहते हैं इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो अब इस प्रयोजन के ऊपर एक न्याय शास्त्री ने, एक पूर्व पक्षी ने शंका की, और शंका करने पर उसने कहा कि बंध निवृत्ति ज्ञान ते बने न बिन अध्यास, सामग्रीता की नहीं तजो ज्ञान की आ। अब इसमें कहते हैं भाई, कहते जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं, अहंकार से लेकर, सबसे पहले इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो चुकी है कि मैं पढ़ने से लेकर के जितनी भी अनात्म वस्तु है, जो आत्मा नहीं है अनात्मा है, आपका धन दौलत, आपके रिश्ते नाते, आपके वस्त्र आभूषण, आपकी मकान दुकान फैक्ट्री, ये सब क्या है? अनात्म वस्तु। ये वस्त्र पहन रखा, ये भी अनात्म है, और ये देह भी अनात्म है। कहते हैं अहंकार से लेकर के जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं वे सारी की सारी ही बंधन कही गई हैं। कहते हैं, अब इसमें कहते हैं भाई तुमने कहा ये सब बंधन है, कहते हैं ये, और ये जो बंधन है ये अध्यास से होता है, उल्टी समझ से होता है, अज्ञान से होता है, तो ज्ञान से इसकी निवृत्ति आप कहते हैं होती है। तो यहां पर अब इसने शंका की, कहते जिस वस्तु का ज्ञान हो उसमें अध्यास कैसा? उसमें अध्यास नहीं हो सकता। ये जो अध्यास है उसको उसने समझाया, अध्यास किसे? तो दो प्रकार का अध्यास शास्त्रों ने कहा कि जैसे रस्सी में सांप भास रहा है, ये उदाहरण देकर, सीपी में चांदी भास रही है, सीपी होती है उसमें चांदी सी दिखने लगती है,
समंदर में लहर दिखने लगती है, रेगिस्तान में रेत दिखने लगता है, आकाश में नीलता दिखने लगती है, खरगोश के सींग दिखने लगते हैं, बंध्या का पुत्र दिखने लगता है। तो ये सब क्या है? अज्ञान है, भ्रांति है, अध्यास है, जो वास्तव में है नहीं लेकिन दिख रहे हैं। तो दो चीज हैं, एक तो कहते हैं जो भ्रांति हुई है, कहते हैं उसका जो जिस पदार्थ में हुई है, रस्सी में सांप दिखा तो रस्सी में हुई, तो ये जो रस्सी सांप के रूप में परिवर्तित होकर दिखी, ये सांप अर्थाध्यास कहलाता है। सांप को क्या कहते हैं? अर्थाध्यास। और जिसको ये सांप का ज्ञान हुआ, तो ये जो ज्ञान है, जिस कारण से ज्ञान हुआ है सांप का, किसके कारण से ज्ञान हुआ? अंधकार के कारण से। अगर अंधकार ना हो तो सांप दिखेगा क्या उसमें, रस्सी में? नहीं दिखेगा ना। प्रकाश ना हो तो सीपी में चांदी दिखेगी क्या? नहीं दिख सकती। अंधकार से सांप दिखता है, प्रकाश से चांदी दिखती है सीपी में। तो कहते हैं ये ज्ञानाध्यास है। ये दो प्रकार का अध्यास हमारे शास्त्रों में कहा गया, और इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए आज इस चर्चा के ऊपर नहीं जाएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। अब हमारा असली विषय है कि अध्यास होता क्यों, इस अध्यास का कारण क्या है। तो यहां विचार सागर में स्वामी निश्चल दास जी ने इस पूर्व पक्षी के माध्यम से इस अध्यास के 5 कारण बताए। आज हम इन 5 कारणों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। सबसे पहला कारण कहते हैं कि सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार। सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार कहते हैं, क्या मतलब? तो इसको परिभाषित किया, कहते हैं जो रस्सी में सांप देखा, किसको देखा? कहते हैं जिसको सांप का ज्ञान है उसे सांप देखा। जिसने जीवन में कभी सांप देखा नहीं, जिसने जीवन में सांप नहीं देखा कभी, तो उसे रस्सी में सांप दिख सकता है क्या? जिसने सांप देख रखा है उसी ने सांप समझा, वो कुछ और समझ सकता है। वो रस्सी में उसने माला देख रखी है, उसने समझा माला पड़ी हुई है। उसने दंड देख रखा है मुड़ा तोड़ा, तो उसने समझ लिया दंड है, क्योंकि रस्सी में सांप भी दिख सकता है, दंड भी दिख सकता है, माला भी दिख सकती है, और कुछ भी ऐसा दिख सकता है। तो कहते जिसने जो वस्तु देख रखी है उसको वही दिखेगा, सांप नहीं दिखेगा। कहते जिसने चांदी देख रखी है, सीपी में चांदी का आभास उसी को होगा। जिसने सत्यता में चांदी नहीं देख रखी है, वास्तव में चांदी नहीं देख रखी है, उसको सीपी में चांदी नहीं दिखाई देगी, वो उसे चांदी नहीं कहेगा। अबरक भोड़ल ये कह सकता है, लेकिन चांदी नहीं कहेगा, क्योंकि उसने चांदी नहीं देखी। तो कहते अध्यास का मुख्य कारण क्या है कि ये जो पहले वस्तु देखी हुई है उसके संस्कार होते हैं। अगर वे संस्कार ना हो तो यह अध्यास नहीं हो सकता। जैसे आपको एक कथा सुनाई थी, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि की जो कथा सुनाई, उस श्रृंगी ऋषि की कथा में उसके पिता जो विभांडक ऋषि हुए, उन विभांडक ऋषि ने उसको स्त्री का दर्शन नहीं होने दिया। उसने स्त्री को देखा ही नहीं कभी। तो जिस समय
महाराज रोमपाद ने वे वारांगनाएं उसको रिझाने के लिए भेजी, तो उनको देख करके उसके मन में कोई ये भाव नहीं आया कि ये कौन है, स्त्री, ये स्त्री है, ये भाव नहीं आया, बल्कि कोई पता नहीं कौन सा प्राणी आ गया, क्यों आ गया, कि जैसा मेरा शरीर ऐसा इनका शरीर सा कुछ मिलता जुलता है, लेकिन कुछ विचित्रता सी है, सारे अंगों पर हाथ फेरा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने नृत्य गायन से उन्होंने उसको रिझाया, और श्रृंगी ऋषि को कई दिनों तक रिझाती रही मैं, फिर समझाया, तब जाकर के पता चला कि ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं, जब उन्होंने समझाया। नहीं तो उससे पहले उनको ज्ञान नहीं था, स्त्रीपना पुरुषपना उसके अंदर नहीं था। जैसे सुखदेव जी, अब सुखदेव जी चल दिए वन की ओर, और वहां गंगा जी के तट पर स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो कोई प्रतिक्रिया उनके ऊपर नहीं हुई। व्यास जी ने देखा स्त्रियां स्नान कर रही हैं, उन्हें देख करके तुरंत वो वस्त्र अपने वस्त्रों की तरफ दौड़ी, छिप गई। व्यास जी ने पूछा, भाई मैं बूढ़ा आदमी, मुझे देखकर तो तुम ये वस्त्र धारण करो, मेरा जवान बेटा गया तब तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। कहले तुम्हारे में और सुखदेव में फर्क है। सुखदेव के अंदर स्त्रीपना पुरुषपना कुछ है ही नहीं। सुखदेव के अंदर स्त्रीपने का और पुरुषपने का भाव नहीं है, वो स्त्रीपने और पुरुषपने के भाव से बहुत ऊपर उठा हुआ है। उसकी नजरों में तो सर्वत्र एक परमात्मा है, लेकिन आपकी दृष्टि में ऐसा नहीं है। तो दृष्टि का फर्क है। जिसका आकर्षण है भोगों में वो रागी है, और जिसका भोगों में आकर्षण नहीं वो वैरागी है। यही तो खेल है। तो सांप से भय किसको होगा? जिसने सांप देख रखा है। जिसने सांप देखा नहीं, उस रस्सी के सांप से उसको भय हो सकता नहीं। तो एक कारण तो ये थी कि पहला कारण है सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार, और दूसरा कारण कहते हैं तीन दोष हैं। कि तीन दोष कौन कौन से हैं? कहते हैं प्रमेय का दोष, प्रमाता का दोष और प्रमाण का। इन तीन दोषों के कारण से भी कहते हैं अध्यास बनता है। प्रमेय का दोष, अब ये प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, इन तीनों को दोषों को यहां पर स्वामी निश्चल दास जी ने समझाने का प्रयास किया कि ये तीन दोष किस प्रकार से हैं। सबसे पहले इसमें प्रमेय का दोष बताया। तो ये प्रमेय का दोष क्या है? कहते हैं जो एक तो रस्सी है, एक रस्सी में सांप की भ्रांति है। तो कहते हैं ये जो ज्ञान है रस्सी में सर्प का ज्ञान, रस्सी में सर्प का ज्ञान, या सीपी में जो चांदी का ज्ञान है, कहते हैं इस ज्ञान का जो अधिष्ठान है, इस ज्ञान का अधिष्ठान कौन है? सांप के ज्ञान का अधिष्ठान वास्तव में कौन है? किस में हो रहा है? रस्सी में। चांदी के ज्ञान का अधिष्ठान कौन है? सीपी है, सीधी सी बात है। तो ये सीपी है, ये जो रस्सी है, ये जो रेत है जिसमें जल भासता है, ये सब क्या है? अधिष्ठान है, वास्तविकता है। लेकिन उनमें वो ना दिख करके दूसरा दिख रहा है, कुछ दिख कुछ रहा।
है सोना, दीख आभूषण रहे, है सूत, दीख कपड़े रहे। सूत है लेकिन कपड़े दिख रहे हैं रंग बिरंगे। है सोना, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण दिख रहे हैं। यही तो है। तो जो यथार्थ पदार्थ है उसको हम अधिष्ठान कह रहे हैं। जिसमें भ्रांति हो रही है उसे अधिष्ठान कह रहे हैं। जिसमें दूसरी वस्तु प्रतीत हो रही है उसे अधिष्ठान कह रहे हैं। और ये जो अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान ही प्रमेय है। प्रमेय माने अधिष्ठान, ये अधिष्ठान ही प्रमेय है। परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूपी सच्चे सोने में, 100% सोने में जो ये जगत जीव ईश्वर दिख रहे हैं, ये सर्प रजत जल के समान दिख रहे हैं। इन सबका आधार स्थान एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। ये वेदांत का सिद्धांत है। प्रमेय पदार्थ में, यानी प्रमेय माने परमात्मा, ये जो परमात्मा है इसमें जो ये भाषित हो रहा है, ये अज्ञान से हो रहा है। जो कुछ भाषित हो रहा है उस सब भाषित होने वाले का अधिष्ठान आधार परमात्मा है। परमात्मा ही बात दिखता है। तो ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा ही क्या है? प्रमेय है। तो यहां रस्सी प्रमेय पदार्थ है, सीपी प्रमेय पदार्थ है, रेत प्रमेय पदार्थ है। जिसमें भाषित हो कोई चीज तो उसका अधिष्ठान वो होता है, उसका अधिष्ठान वो होता है। परमात्मा में जो भाषित हो रहा है जगत जीव और ईश्वर, तो परमात्मा प्रमेय है। तो अब बात यह है कि भाषित हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है भाई? ये परमात्मा क्यों नहीं भाषित हो रहा है? ये दूसरी चीज क्यों भाषित हो रही है? बात ये बता, क्यों भाषित हो रहा है? तो कहते हैं इसका कारण माया है। इसका कारण ही माया है। इसका कारण उल्टी समझ है। अगर माया बीच में ना हो, हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो माया ना हो बीच। चाह चूड़ी चाकरी सो नीचन की नीच, हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो चाह न हो बीच। तो माया किसे कहते हैं? कौन हुई माया? चाह। ये जो चाहत है, काहे की चाहत? बार बार विषयों को भोगने की चाहत, बार बार विषयों को इकट्ठा करने की चाहत, उनको भोगने की चाहत। ये ही परमात्मा में जीवता कल्पित कर देती है, परमात्मा में जगत को कल्पित कर देती है। इस चाह के कारण ये हो रहा है। और वेद भगवान कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रुता तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समस्मृति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिता, हृदय में बैठी हुई कामा यश हृदय श्रिता, हृदय में बैठी हुई जितनी भी कामनाएं हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब तक तू उन सारी कामनाओं से मुक्त नहीं होगा, जब तक ये कामनाएं मुक्त नहीं होंगी, ये कामनाएं छूटेंगी नहीं,
इन सब कामनाओं से तू बाहर नहीं निकलेगा। तदा मृत्यु अमृतम भवति, तब तक तू बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। और अगर ये छूट गई, कामनाओं से मुक्त हो गया, तो उसी समय तदा तुरंत मृत्यु के मुख से छूट करके अमृतम भवति, तू अमरता को प्राप्त हो जाएगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्यर्थिता तदा मृत्यु अमृतम भवति। कहाँ? अत्र ब्रह्म समश्नुते। यही, किसी लोक विशेष में जाने की बात नहीं है। जिस समय भ्रांति मिट जाएगी, जिस समय जीवन में प्रकाश हो जाएगा, उसी समय रस्सी दिखने लगेगी, सांप साफ हो जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा। यही तो है। उसी समय तो मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा, मृत्यु तुझ में रहेगी ही नहीं। इसलिए हर कामना को समाप्त कर दे। वेदांत तो ये कहता है, तेरे अंदर अगर परोपकार की भी कामना है तो ये भी एक कामना है, क्योंकि परोपकार की कामना के पीछे कहीं न कोई स्वार्थ छिपा होता है, कोई सकामता छिपी होती है। एक परोपकार करने की भावना है, एक परोपकार स्वभावतः होना। दोनों चीजों में फर्क है। जो स्वभावतः हो रहा है उसमें संग नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रकृति के गुणों में बरतते हैं। इस जीव की जो प्रकृति है सात्विक राजसी तामसी, वो आपस में गुणों में बरत करके किसी भी पात्र को देख करके स्वतः उसकी ओर आकृष्ट होकर के उसके लिए जो भी कुछ करना है करके निवृत्त हो जाती है। उसके बाद ये दिल में उसके भाव नहीं रहता कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने नहीं किया, समय पे जो हो गया हो गया। क्योंकि संसार ऐसा है भाई, इस संसार में जो परोपकार का कार्य है ना भाई, ये तो पग पग पर जरूरत है। संसार में, व्यवहारिक संसार में पग पग पर परोपकार की आवश्यकता है। एक घर में जिसमें आप रह रहे हैं वहां भी परोपकार करना है। अगर एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही तो परोपकार नहीं है क्या? इससे बढ़ के परोपकार हो सकता है? एक पति पत्नी की सेवा कर रहा है तो ये परोपकार नहीं है क्या? बेटे का पालन कर रहा है तो ये भी परोपकार। परोपकार माने दूसरे के ऊपर उपकार, दूसरे के ऊपर दूसरे का काम करना। तो ये जीवन से कभी निपट नहीं सकता, लेकिन इसमें चिपकने की जरूरत नहीं। कुछ सामाजिक परोपकार होते हैं, और जो सामाजिक परोपकार होते हैं ज्यादातर हम उन्हीं को परोपकार मानते हैं, और उन परोपकारों की ओर ही स्वाभाविक सबका ध्यान आकृष्ट होता है। हमारा मन स्वाभाविक ही उनकी ओर दौड़ता है। भंडारे कर दो जी गरीबों के लिए, कर दो, अच्छी बात है। अब कहीं गया, मान लो व्यक्ति हरिद्वार गया, और हरिद्वार में, ऋषिकेश में, पहाड़ में जहाँ भी जाए तो काली कमली वाले के क्षेत्र खुले हुए हैं। कितने भी लोग आओ और भोजन करो, कोई आओ ये पूछा ही नहीं जाता कौन भाई है। जैसे हमारे यहाँ वो बंसी वाले बाबा आते रहे, और कोई आए खाए जाए, गरीब हो अमीर होने इस बात से लेना देना नहीं। तो अनुक्षेत्र खोल रखा है, खुला हुआ है। अब उस परोपकार को देखा और मन में भाव आया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम है, हमें भी करना चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। कोई बात नहीं, तेरे अंदर अन्न क्षेत्र खोलने की सामर्थ्य नहीं है, और तेरा भाव बना है, तूने 2 लोगों को भूखे रोटी खिला दी, हो गया अन्न क्षेत्र। अन्न क्षेत्र का मतलब ये थोड़ा ही ना है कि तो 100 आदमी को खाना खिलाए, 1000 को खिलाए, 10,000 को रोटी खिलाए। ये तो जहाँ जिसकी जैसी शक्ति सामर्थ्य है, तूने चींटियों को खिला दिया तब भी तेरा अन्न क्षेत्र चल गया। तूने कुत्तों को रोटी खिला दी, वो भी अन्न क्षेत्र चल गया। ये स्वभाव है। संसार में परोपकार के अनेक क्षेत्र हैं और हर जगह हैं। ये तो हो सकता है कहीं किसी प्रकार के परोपकार की आवश्यकता है, कहीं किसी प्रकार के परोपकार के, सब जगह अलग अलग तरीके से आवश्यकताएं हैं परोपकार की। तो जो वहां का समुदाय है वो कर ही रहा है, वहां पर आप अपने क्षेत्र में कीजिए, वो अपने क्षेत्र में करें। आप अपने क्षेत्र में जो कर रहे हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से, आपका परोपकार वही है। वो जो अपने क्षेत्र में जैसे अपनी शक्ति सामर्थ्य से कर रहा है, जितने लोगों को जोड़कर कर रहा है, वो उसका परोपकार है, वहां होने दो।
आप सहायता जहाँ भी करना चाहें वहाँ भी करें, यहाँ भी करें, लेकिन चिपकाव नहीं होना चाहिए। ये परोपकार की चाहत भी मन के अंदर विकारों को जन्म देती है। केवल प्राकृतिक तरीके से होता रहे, स्वभावतः होता रहे, अपने आप दिमाग मत खपाइए, नहीं तो वेदांत के पथ पर बढ़ने वाले लोग उससे विमुख हो जाते हैं। आपको बता, क्योंकि तुम्हारे पास समय वही है, उसी समय में आप चाहते हैं कि वो भी करें तो एक को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे। आपका जो मार्ग है आप अपने मार्ग पर रहिए। अगर आप 10 तरफ दिमाग लगाएंगे तो 10 तरफ दिमाग लगाना आपके मन को भटका देगा। मन को भटकने मत दीजिए, एक दिशा में चलने दीजिए मन को, उत्तरोत्तर ऊपर की ओर चलने दीजिए। परोपकार पहली कड़ी है, इससे ऊपर फिर भक्ति में लगिए। और इन परोपकार और भक्ति की सीमा से जब आप बाहर निकल जाएंगे तब आप सदगुरु की कृपा से ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और जब ज्ञान की ओर बढ़ेंगे तो ज्ञान की ओर बढ़ने पर ये परमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये दोष आपको समझ में आएंगे। इनमें जो दोष है, इनमें जो कमियां हैं, उनको आप रास्ते से हटाएंगे। और जब ये कमियां रास्ते से हटेंगी तो आपको अपने आप में शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की अनुभूति होगी। और अपने में ही नहीं, चराचर जगत में आपको एक परमात्मा के अलावा कोई दूसरी अनुभूति होगी नहीं, क्योंकि उस समय सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे, सारे अध्यास निवृत्त हो जाएंगे, सारा संग निवृत्त हो जाएगा। जब असंगता होगी तभी दोषों की निवृत्ति होगी। इसलिए मेरे मित्रों, अपने मन को स्थिर रख करके इस विषय को समझें। अब दूसरा दोष जो बताया वो प्रमाता का दोष बताया। कहते हैं प्रमाता के दोष के कारण से क्या होता है? कहते हैं परमाता का दोष ही है। परमाता माने जिसने उसको देखा, जिसने सांप को देखा, जिसने चांदी को देखा, तो उसके नेत्र का दोष है। नेत्र दोष के कारण से उसको ये भ्रांति हुई। ये जीव को जो भ्रांति हुई कैसे हुई? नेत्र में दोष होने के कारण से हुई। अगर नेत्र में दोष ना होता तो उसे भ्रांति नहीं होती। रस्सी में सांप नहीं दिखता, सीपी में चांदी नहीं दिखती। तो एक दोष ये भी है, इस कारण से भी अध्यास होता। और जो तीसरा दोष बताया वो बताया आपको प्रमाण का दोष। कहते हैं प्रमाण का दोष क्या है? कहते हैं आंख में कूड़ा आ गया, आंख में कूड़ा आ गया, इसलिए आंख जो है वो सही सही नहीं देख रही है। एक भाव के कारण से भी दोष होता है। प्रमाता में जो प्रमाता है, भय के कारण से, भाव के कारण से, उसके कारण से भी प्रमाता में ये दोष होता है कि उसे गलत दिखाई देता है। और आंख में कूड़ा डलने के कारण से, आंख में मैल जमा हो जाने के कारण से, आंख में मोतिया आ जाने के कारण से। मोतिया क्या है? मैल, मैल। बुढ़ापा आ जाने के कारण से, बुढ़ापे में हमने देखा जो बूढ़े लोग हैं इस तरह कर करके देखते हैं, स्वाभाविक है। आंख में दोष आ गया, आंख के लेंस की शक्ति क्षीण हो गई, हमें नहीं दिखाई देता। भाई क्या करें? अब ये सहायता के लिए लगा के देखना पड़ता है तब दिखाई देते हैं, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर। जो सामने रखा हुआ है पढ़ नहीं पाते, तभी पढ़ पाते हैं जब ये हाथ में चश्मा हो, आंख पे लगा हुआ, अन्यथा नहीं पढ़ा जाता। तो नेत्र में दोष आ गया, बुढ़ापे का दोष आ गया, मैल का दोष आ गया, समझ का दोष आ गया, भय का दोष आ गया है, अंधकार का दोष आ गया। तो ये सारे दोष हैं, ये सारे दोष, इन्हें एक प्रमेय का दोष कहा, एक प्रमाता का दोष कहा, एक प्रमाण का दोष कहा। प्रमाण माने इंद्रियां। भय, सर्प का भय, सर्प दिखा ना, चांदी दिखी तो लोभ, लोभ के भाव के कारण से उसमें चांदी दिख रही, भय के कारण उसमें सांप दिख रहा। पहले भय हुआ या पहले सर्प देखा? ये दोनों चीज एक साथ होती है तो रस्सी,
रस्सी में जैसे ही वो दिखा, अरे ऐसा लगता है सर्प हो, बस जैसे ये सोचा एकदम भय हो गया, क्योंकि सर्प का भय अंदर बैठा हुआ है, सर्प हो काट लेता है, काटता है। तो वो तत्काल उधर दिखा उधर हुआ, भय दिखा और हुआ। सांप दिखा, उसको सांप की उसने कल्पना की है कह लीजिए, और कल्पना करते भय हो, भय तत्क्षण। उसमें अब कितना गैप दिया जा सकता है, उसमें गैप कितना दिया जा सकता है, वो नगण्य है वो गैप। तो मेन विषय ये है कि सीपी में जो चांदी दिख रही है उसके प्रति चांदी दिखी तो लालच बन गया। तो ये सब कारण हैं। हिरण को जल की इच्छा है इसलिए उसे जल दिखने लगा रेगिस्तान में, वो भी लोभ कहा जाएगा, स्वार्थ कहा जाएगा। तो ये सारे के सारे दोष हो गए, प्रमेय का दोष, प्रमाता का दोष और प्रमाण का दोष। और पांचवा कारण बताया अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान। ये सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो अधिष्ठान है, जो रस्सी है, जो सीपी है, उसका विशेष रूप से ज्ञान नहीं है, बल्कि उसका जो ज्ञान है कैसा है, कल्पित है। सामान्य रूप से ज्ञान नहीं है उसका कि ये सीपी है, ये रस्सी है, ये ज्ञान नहीं है। यह तत्व का तो ज्ञान है, यह है। बीच में सीपी लगाओ, सर्प लगाओ, रस्सी लगाओ, चांदी लगाओ, यह सीपी है, यह चांदी है, यह सर्प है, यह रज्जू है, यह है पना इसके अंदर सदा विराजमान है, यह पना इसके अंदर सदा विराजमान है। लेकिन बीच में सीपी पना और चांदी पना, रस्सी पना और सर्प पना। रस्सी यथार्थता है, सर्प कल्पित है, सीपी यथार्थता है, चांदी कल्पित है। तो ये जो कल्पना का खेल बीच में आया, ये जो कल्पित चीज आई, कहते हैं ये जो कल्पित हुआ है, ये क्यों हुआ कल्पित? क्योंकि रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ। अधिष्ठान का ज्ञान ना होने से कल्पित का जो ज्ञान हुआ है, अधिष्ठान का ज्ञान होते ही कल्पित निवृत्त हो जाता है। जैसे अधिष्ठान माने रस्सी का ज्ञान होगा तो सांप निवृत्त हो जाएगा, जैसे सीपी का ज्ञान होगा चांदी का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, जैसे रेत का ज्ञान होगा वैसे ही जल का भान समाप्त हो जाएगा। तो जो वास्तविक अंश है उसका ज्ञान हो जाने पर भ्रांति निवृत्त हो जाती है। अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर ईश्वरपना, जीवपना और जगतपना तीनों निवृत्त होकर के एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, और वो सब में रह जाता है। फिर ये नहीं मैं अलग और तू अलग, मेरा अलग और तेरा अलग, मेरा तेरा मैं तू, ये सब भेद निवृत्त हो जाता है। इन सब भेदों के निवृत्त होकर के केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से उपस्थिति रह जाती है, वास्तविकता रह जाती है, और यही बंधन की निवृत्ति है, यही अध्यास की निवृत्ति है। और ये सब क्या कहा, ये पांचों चीज अध्यास की सामग्री है। कैसे? जैसे कहते हैं कुम्हार है, उसने चाक, वो चाक होता है ना उसका, जिसमें मिट्टी रख के जो है आगे वो बनाता है बर्तन है, तो उसे क्या चाहिए, उसे वो घूमता हुआ चाक भी चाहिए, हाथ में एक डंडा चाहिए, दंड कहते हैं, मिट्टी चाहिए। तो ये उसके पात्र हैं, ये उसके इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, यंत्र है ये। अगर वे ना हो तो बर्तन नहीं बना सकता। तो ऐसे ही ये सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार, प्रमाता का दोष, प्रमेय का दोष, प्रमाण का दोष और सामान्य अंश का ज्ञान ना होना, ये सब अध्यास की सामग्री है, ये सब अध्यास के यंत्र हैं, जिनके कारण से अध्यास होता है, जिसके कारण से भ्रम होता है।
और इसी भ्रम को निपटाने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान महान पुरुषों के द्वारा जिज्ञासुओं को प्रदान करके उनके भ्रम की सदा सदा के लिए निवृत्ति की जाती है। और इस भ्रम की निवृत्ति होते ही ये अपने आप में विराजमान होकर के शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप से अपने आप को अपने आप में अपने आप अनुभूत करके आनंदित हो उठता है। तो इस आनंद को आप अनुभूत करें और सदा सदा के लिए इसका रसपान करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का इस सत्संग यही पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान